हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डीआरडीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन डीआरडीओ बिकॉज 1900 प्लस वैकेंसीज इस बार डीआरडीओ ने पब्लिश की हुई है। और इस नोटिफिकेशन को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या एग्जाम पैटर्न होगा, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सभी डिटेल में ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये हम सभी इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसीज, इतना वैकेंसीज इस बार डीआरडीओ ने पब्लिश की हुई है। और पोस्ट का नाम क्या है ये भी हम देखते हैं। एक तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रेड की पोस्ट है एंड टेक्नीशियन ए, ठीक है। तो ये दो पोस्ट के अंडर इतनी सारी वैकेंसीज डीआरडीओ ने पब्लिश की हुई है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या फिर कब उसकी लास्ट डेट, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर 2022। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कब से ओपन हो रहा है, ये 3 सितंबर 2022 से, ठीक है। 3 सितंबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट क्या होगी, 23 सितंबर 2022, ठीक है, शाम 5 बजे तक। और टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 1 एग्जाम दैट इज सीबीटी, ये कब होगा, ये जल्दी ही आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो बेसिकली ये जो एग्जाम होने जा रही है, तो दो टायर में, मतलब टायर 1 एंड टायर 2, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, तो दो दो सेक्शंस में ये एग्जाम होगी, ठीक है। दो पार्ट में एग्जाम होगी, एक तो टायर 1 होगा, दूसरा टायर 2 होगा। और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसीजर होगी, ये आपके वेबसाइट पे दैट इज drdo.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहला सेक्शन 1 में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट दैट इज STA-B, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और इसकी जो पे स्केल होगी, ठीक है, पे स्केल क्या होगी, 35,400 टू 1,12,400 एज पर 7 CPC। एंड इसके अलावा भी आपको और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अलाउंसेस वगैरह एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। तो पे स्केल आपको पता चल गई कितनी है, 35,400 टू 1,12,400। एज लिमिट कितनी होगी, 18, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज। और जो भी रिलैक्सेशन होगा, ये कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो डिटेल में हम पोस्ट देखते हैं, और पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी और कितनी वैकेंसीज है, तो ये भी हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है हर एक पोस्ट का, उसके बाद सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और उसके बाद वैकेंसीज की कैटेगरी करके प्रॉपर्ली यहाँ पे दी हुई कि SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल PWD के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग के 15 वैकेंसीज है टोटल में। फिर बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग के 35 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए होगा, 25 वैकेंसीज है सिविल की। कंप्यूटर में भी BSc डिग्री एलिजिबल है इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी होगा तो भी चलेगा, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी अगर आपके पास है या फिर इसमें से एक भी आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 167 वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इसके लिए वैकेंसीज 17 है, इसमें डिप्लोमा चाहिए होगा आपको, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके। ओनली इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास है, डिप्लोमा इन ओनली इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पे 68 वैकेंसीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 31 वैकेंसीज है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब इसमें से आपके पास कोई भी अगर डिप्लोमा की डिग्री है या फिर BSc की डिग्री है, तो आप के लिए 192 वैकेंसीज है, यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल का देखते हैं, मैकेनिकल में क्या चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग
का प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या फिर मेंटेनेंस, इसका भी आपके पास डिप्लोमा होगा तो 294 सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 294 वैकेंसीज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और भी ब्रांचेस है, प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिजिक्स है, टेक्सटाइल है, जोलॉजी है, तो आप देख सकते हो टोटल 1075 वैकेंसीज है। किस पोस्ट के लिए? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। ठीक है, कितना है? 1075 वैकेंसीज है। ठीक है, अभी देखते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। अभी ये एक तो दो पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था। सबसे पहला पोस्ट तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट था और दूसरा जो है टेक्नीशियन ए। तो टेक्नीशियन ए का भी पे स्केल आप देख सकते हो 19,900 टू 63,200 तक। ओके, एज लिमिट क्या है? 18 मिनिमम है, 28 ईयर्स मैक्सिमम है। अगेन एज रिलैक्सेशन होगा कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ये देखते हैं। सी, ऑटोमोबाइल के लिए 10th क्लास चाहिए एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन ऑटोमोबाइल ट्रेड। मतलब क्या कि 10th क्लास और उस ट्रेड के रिस्पेक्टिव में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि सीओपीए में अगेन सेम है, 10th क्लास, सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, मतलब 10th एंड आईटीआई सभी के लिए चाहिए होगा। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है 106, इलेक्ट्रॉनिक्स की है 113, फीटर ट्रेड की वैकेंसीज है 127, फिर ग्राइंडर, मशीनिस्ट, ये सभी के लिए वैकेंसीज प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप डिटेल में देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, तो हम ये डिटेल में देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई भी दिया हुआ है, रिजर्वेशन के लिए भी क्राइटेरियाज वगैरह दिया है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फीस है, 100 रुपीज फीस होगी। ठीक है, और एग्जामिनेशन सिटीज जो है टायर 1 सीबीटी के लिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर है, नासिक है, पुणे है, मुंबई है। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज। और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। सी, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। मतलब अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा। Candidates who have applied for more than one post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day or shift। यहाँ पे उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि मे बी सेंटर डिफरेंट होगा एंड अगेन सेम डे सेम शिफ्ट में भी हो सकता है। इफ द एग्जामिनेशन आर इन 2 different shifts on the same day, it will be the candidates responsibility to reach the allocated center। मतलब यहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और अगर एग्जामिनेशन सेम डे सेम शिफ्ट में होगा तो आपको एक पेपर मिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सी, 2 टायर में एग्जाम होगी, टायर 1 एंड टायर 2। दोनों टायर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर हम फॉर द पोस्ट ऑफ STAB मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टायर 1 जो है वो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं और टायर 2 जो हो ये फाइनल सिलेक्शन होगी। तो टायर 1 में क्या सिलेबस होगा, टायर 2 में क्या सिलेबस होगा, ये हम देखते हैं। टायर 1 का पहले पेपर होगा, टायर 1 का रिजल्ट लगेगा, उसमें से अगर आप पास होते हो तो टायर 2 के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगेन सेम एप्लीकेबल टू टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए भी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपरली सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने। सबसे पहला टायर 1 उसको हम बोलते हैं सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग। और क्या होगा, टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट को, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल साइंस होगा। तो ये इतने जो सेक्शंस होंगे ये टायर 1 के लिए होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मैक्सिमम मार्क्स 120 एंड टाइम लिमिट होगा 90 मिनट्स। ठीक है, एंड टायर 2 का क्या होगा, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से आपके उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम होगा टायर 2 का। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स है 100 एंड टाइम लिमिट कितना है 90 मिनट्स। ठीक है, तो टायर 1 एंड टायर 2 इस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा आपका STA पोस्ट के लिए। और टायर 1 में आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए होगा टायर 2 को एलिजिबल होने के लिए। तो टायर 1 एग्जाम इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1 इज 40% फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट एंड 35% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है,
और उसके आधार पर टायर 1 एग्जामिनेशन में 1:8 रेशो पे वो कैंडिडेट्स को एलिजिबल करेंगे फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन। अगेन टायर 2 जो होगा ये आपका फाइनल एग्जाम होगा। यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग करने के लिए मार्क्स चाहिए होगा। यहाँ पे दिया है टायर 2 एग्जाम के लिए आपको ओपन एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40% चाहिए होगा एंड SC/ST के लिए 35% मार्क्स चाहिए होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओके, अभी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? यहाँ पे भी टायर 1 टायर 2 का एग्जाम होगा, CBT होगा और ये होगा ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। सेक्शन 1 में क्या होगा? एप्टीट्यूड सेम है, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेसिक नॉलेज होगा ये। 40 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दैट इज डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के 80। तो टोटल क्वेश्चंस 120, टोटल मार्क्स 120, टोटल टाइम 90। और टायर 2 के लिए यहाँ पे एक अलग से ट्रेड टेस्ट होगी, मे बी अबाउट ऑफ 1 to 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। तो ये ट्रेड टेस्ट आपको कंपल्सरी होगी टायर 2 के लिए, ये क्वालिफाइंग नेचर में होगी। ठीक है, तो ये पोस्ट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा। और अगेन सेम है, 40% आपको चाहिए होगा मार्क्स टायर 1 के लिए, 1:8 रेशियो में होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड अगेन जो टायर 2 का पेपर होगा टेक्नीशियन के लिए, इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई टायर 2 ट्रेड टेस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो ये रहा टेस्ट का एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस। टाई केसेस अगर होंगे तो कैसा रेजोल्यूशन होगा ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, अगर कोई आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरीज आती है, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, वेबसाइट सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की है। आप ये QR कोड स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक अब हमने अभी सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में कवर की हुई है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।